मोहम्मद बिन कासिम। आज मैं अपने जीवन की बारे में बात करूँगा। मैंने इराक़ के सूबेदार हजाज के कहने पर सिंध की तरफ बढ़ा। 711 ईस्वी में जब मैं सिंध की तरफ बढ़ा तब मेरी उम्र 17 वर्ष की थी। मेरी सेना में 6000 घुड़सवार तथा उतने ही ऊँट। मैंने मकरान के रास्ते सिंध की तरफ बढ़ा। रास्ते में कुछ तोप तथा पत्थर फेंकने वाले औजार देवल के बंदरगाह पर मेरी सेना में मिल गए। मैंने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया। मैंने देवल जीता। यहाँ पर मैंने 17 साल की ऊपर की आयु वाले पुरुषों की हत्या करवा दी जिसने इस्लाम नहीं स्वीकार किया, और देवल को जीत लिया। यहीं पर मैंने सबसे पहले जजिया लगाया। अब मैं आगे बढ़ा और निरून के किले पर पहुंच गया, लेकिन निरून ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद मैंने शीशम के जाटों को परास्त किया, जिसके बाद उन्होंने मेरा साथ देने का फैसला किया। शीशम विजय के बाद मैं पुनः निरून वापस लौट गया और सिंध की मुख्य धारा मेहमान की पार करने के लिए रुक गया। यहीं पर मेरी सेना में बीमारी फैल गई। तब सरदार हजाज ने कुछ दवाइयाँ और सैन्य सहायता भेजी, जिसके बाद मैंने नदी पार किया। अभी तक दाहिर ने मेरे कार्य में बाधा नहीं डाली थी। जब मैं इतना सफलता पाया तो मैंने रावर की तरफ बढ़ा। यहीं कई दिन तक मेरी और हिंदुओं की सेना आमने सामने पड़ी रही। अंत में 20 जून 712 को वो समय आया जब दोनों सेना आपस में लड़ी। मेरे अभियान में ये सबसे भयानक अभियान था। मेरे सामने जो राजा दाहिर था वो भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंत में मेरी जीत हुई। मैंने दाहिर की सारी संपत्ति लूट ली तथा मैंने उनकी 2 पुत्री सूर्य देवी तथा परमाल देवी को खलीफा की सेवा में भेज दिया। इसके बाद मैं आरोर पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद मैंने 713 में मुल्तान की ओर बढ़ा। मुल्तान पहुंचने के बाद मैंने किले में जाने वाले पानी की मुख्य धारा रोक दी, जिसके बाद मुल्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे यहाँ से इतना सोना मिला कि मैंने इसका नाम सोने का नगर रख दिया। अब मैं सिंध को पूरी तरह जीत गया था। मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऊँट पालन तथा खजूर की खेती करवाई।